हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में। आईपीसी नोमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का आइसोमेरिज्म होता है और कैसे अराइज होता है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके जो टाइप्स होते हैं उसको मैंने पहले ही 2 वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। उन दोनों वीडियोस का लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उनको देख सकते हो, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रखा है और जो चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है उसको भी मैंने कवर कर रखा है। आप उन दोनों वीडियो को जाकर के देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, कैसे अराइज होती है और कितने टाइप के होते हैं, हमें कौन कौन सी पढ़नी होती है, ठीक है। बट जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो किस पर रहेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पर हमारा मेन फोकस रहेगा, ओके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनका जो अपडेट है वो आपको मिस ना हो, ठीक है। इंस्टेंटली आपको अपडेट मिले और आप उस लेक्चर को अटेंड कर सको, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होती क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। बाकी जो डिटेल वीडियो होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डिटेल तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। देखो, सपोज करो कि आपके पास में 2 बॉल है, ठीक है, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, ठीक है। देखो, आइसोमेरिज्म रिलेशनशिप 2 कंपाउंड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है या फिर 2 से ज्यादा भी एक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम बोल सकते हैं बिटवीन 2 एटम्स या फिर बिटवीन 2 कंपाउंड्स और मोर देन 2 कंपाउंड्स, ठीक। अब देखो, हम इन दोनों बॉल्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो देखो, हम मानते हैं कि ये जो दोनों बॉल्स है, बॉल ए और बॉल बी जो है, इनका जो मटेरियल जो है वो सेम मटेरियल है, ठीक है। जब हम इनमें कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं तो हमने पहली जो चीज देखी कि जो इनका मटेरियल है, जिस मटेरियल से ये बने हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका मटेरियल और इसका मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है। ये रबर से बनी है और ये भी रबर से बनी है, ठीक। अब हम और कंपैरिजन देखते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें डिफरेंस है। ये तो सिमिलरिटी थी कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, या तो इनका कलर डिफरेंस हो सकता है, ठीक। सपोज ये रेड कलर का हो सकता है, ये ब्लू कलर का हो सकता है बॉल, ठीक है। रेड कलर की बॉल हो सकती है, ब्लू कलर की बॉल हो सकती है, या फिर इनका जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो सकता है, जो बॉल पे पैटर्न होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इस एग्जांपल से जो कंक्लूजन आता है कि जो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर विद एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, सिर्फ उसमें एक प्रॉपर्टी जो होती है एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एक प्रॉपर्टी उसमें क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और जो कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर 2 कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और उनमें दोनों में कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंस है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कौन सा होगा, हाँ, आइसोमेरिज्म का रिलेशनशिप होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर चेंज आ रही है, ठीक है, किस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ रहा है। अगर चेन के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, जैसे मेन चेन है, जो रूट चेन है, उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि जैसे सपोज करो ये 2 कंपाउंड है और इन कंपाउंड का क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है कोई भी एक प्रॉपर्टी, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। हो सकता है ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, ठीक है। हो सकता है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग हो, इसका अरेंजमेंट अलग हो, ठीक है। वो सब चीजें हो सकती है। तो प्रॉपर्टी कोई भी हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो कंपाउंड which have same molecular formula but differ with at least one property are known as isomers of each other, ठीक है। और ये जो फिनोमेनन होता है वो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। ये A जो है ये B का आइसोमर है, B A का आइसोमर है, तो A और B आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये बात होती है आइसोमेरिज्म की। तो अगर हम बात करें कि आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की, जो आइसोमेरिज्म है उसको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, तो हम मेनली 2 पार्ट्स में इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आता है आपका स्ट्रक्चरल, पहला क्या आता है, स्ट्रक्चरल, एंड द सेकंड आपका आता है स्टीरियो, ठीक है। पहला आता है आपका स्ट्रक्चरल एंड दूसरा आता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को हम पढ़ते हैं क्लास 11th में,
ठीक है। क्लास 11th में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, जबकि क्लास 12th के अंदर आपको स्टीरियो के अंदर फोकस करवाया जाता है। ठीक है, स्टीरियो पर फोकस करवाया जाता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें दोनों ही पढ़ने हैं एक ही साथ 11th के अंदर भी, तो आप 12th क्लास का भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप जाकर के उनको देख सकते हो। ओके, तो आप स्टीरियो को भी देख सकते हो। क्लास 12th का जो बैच है उसमें हमने स्टीरियो स्टार्ट कर चुके हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल को कंप्लीट कर लिया है, ऑप्टिकल स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा जो 11th का मेन फोकस रहेगा वो स्ट्रक्चरल पर रहेगा। अब स्ट्रक्चरल को और आगे डिवाइड किया जाता है फर्दर, ठीक है, जिसमें पहला आता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या आता है? चेन आइसोमेरिज्म। देन द सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड द थर्ड इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फोर्थ आता है आपका फंक्शनल ग्रुप और फिफ्थ आता है आपका टोटोमेरिज्म और सिक्स्थ आता है आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं वो कितने हैं? 6। देयर आर 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कि हमें पढ़ने होते हैं क्लास 11th के अंदर। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म की हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। ठीक है, आज के इस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में हम रिंग चेन को पढ़ेंगे, फिर मेटामेरिज्म को पढ़ेंगे और टोटोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इनमें से जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो जेई के अंदर या फिर नीट के अंदर नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा होता है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इन पर ज्यादा लोड नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ किसको वेटेज देना है? आपको टोटोमेरिज्म को, क्योंकि टोटोमेरिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटोमेरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ज्यादा फोकस करके स्टडी करेंगे। बाकी ये जो है ये एकदम ही फर्जी टाइप के आइसोमर्स हैं, तो इतना कोई लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन सेम रहती है आइसोमेरिज्म की। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट जो नेचर होता है फंक्शनल ग्रुप का, द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल डिफरेंट। ठीक है, दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप का नेचर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड आपके पास में अल्कोहलिक ग्रुप का है, एक कंपाउंड आपके पास में इथर ग्रुप का है। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो रही है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक, बहुत ही आसान है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को देखना। देखो एग्जांपल लेकर के समझते हैं। पहला हमारे पास में है एल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प भी करेगी। अल्कोहल है हमारे पास में और एक हमारे पास में है ईथर। ठीक है, अल्कोहल आपको पता है OH ग्रुप होता है, ईथर आपको पता है क्या होता है? वो होता है जिसके पास में दो वैलेंसी जो होती है वो फ्री होती है। यहाँ दोनों पर क्या होता है? हम एल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है ROR-। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एग्जांपल लेते हैं CH3 की, CH2OH। ठीक है, और एक हमारे पास में एग्जांपल है CH3 CH2OCH3। ठीक है, ये आपके पास में एग्जांपल। अब इन दोनों को एग्जांपल्स को आप देखोगे, दोनों कंपाउंड का जब आप देखोगे तो देखो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जितने कार्बन इस कंपाउंड में है उतने ही कार्बन इस कंपाउंड में। जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पहचानने हो, आइडेंटिफाई करने हो, तो पहला आपका प्रोसीजर ये रहेगा कि उनमें आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने कार्बन पहले कंपाउंड में है उतने दूसरे के अंदर है या नहीं है। देन उसके बाद में आप क्या चेक करो? देन उसके बाद में आप देखो कि जो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी है क्या वो डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास में यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3। इस कंपाउंड में 3 कार्बन, इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 3 + 2 + 2 कितने होते हैं? टोटल 7 और 1 + 8। तो इसमें देखो 3 + 3 = 6 + 2 8। तो इसमें हाइड्रोजन 8, इसमें भी हाइड्रोजन 8 है। ठीक है, और एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है। सो इट्स मींस दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये इसका Fi है और ये इसका Fi है। ठीक है, Fi मींस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है वो क्या होता है? ईथर होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, आपके पास में थायोल हो। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने थायोल, और एक होता है आपका थायोईथर। ठीक है,
डिफरेंस नहीं होता है अल्कोहल और थायोल के अंदर और ईथर और थायो ईथर के अंदर। सिर्फ डिफरेंस होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, सल्फर लगा दिया जाता है। ठीक है, जब अल्कोहल ग्रुप में से ऑक्सीजन को रिमूव करके हम सल्फर यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं थायोल, और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करके सल्फर यूज करते हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, थायो ईथर बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सेम एग्जांपल अगर हम लें तो देखो आप क्या होगा, CH2 यहाँ पे SH आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा S और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, तो थायोल और थायोईथर जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो एल्डिहाइड और क्या होता है, एल्डिहाइड होता है CHO, जबकि कीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O। ओके, सो देखो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और CHO। ठीक, और यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो चेक करते हैं। देखो कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, टोटल कार्बन इसमें भी 4 है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 2 + 2 कितने हो गए, टोटल 7, 7 + 1 = 8। तो यहाँ पे देखो 3 + 3 = 6 + 2 8। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन भी कितने हैं 8 और एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईच अदर। तो जो कीटोन होते हैं और जो एल्डिहाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ओके, तो देखो अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो एक आता है आपके पास में एसिड और एक क्या आता है एस्टर। ठीक है, तो एसिड और एस्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये आपका एसिड ग्रुप है। अगर हम एस्टर ग्रुप की बात करें तो ये होता है आपका CH3, फिर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर चेक करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3, और इसमें भी कितने हैं 1 2 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें तो 3 + 2 कितने होते हैं 5, 5 + 1 6, तो इसमें टोटल कितने हैं 3 + 3 6, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन है और इसमें भी 2 ऑक्सीजन है। तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के FI है। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन की अगर हम बात करें, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है NH2। ठीक है, इस NH2 ग्रुप से अगर एक कार्बन कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री, और अगर 2 कार्बन कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री, और अगर 3 कार्बन कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर आपको इस प्रकार से कोई सिस्टम दे रखा हो, ठीक है, इस प्रकार से कोई कंपाउंड दे रखा हो और एक कंपाउंड आपको दे रखा हो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा या फिर चेन आइसोमर रहेगा, तो कौन सा रहेगा। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है, लोग इसको पोजिशनल आइसोमरिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट इसका जो प्रायोरिटी जाएगा वो क्या जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे की क्या है FI है। ठीक, ये एक दूसरे की क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे, देखो जब जो OH ग्रुप होता है, जब OH ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, और अगर एलिफेटिक साथ कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, OH ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। और अगर OH ग्रुप सीधा डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं फिनोल, और अगर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम सिंपल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फिनोल और ये हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका फिनोल और ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो फिर और देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आपके पास में टोटल 3 एग्जांपल्स हैं। इन तीनों एग्जांपल्स में आपको बताना है कि क्या इनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कीटोन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये है आपका कीटोन और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक, अब देखो एक सेकंड यहां आप लगा देना। ओके, सो
अब देखो ये जो है ये अल्कोहल है और ये क्या है, ये ईथर है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अब देखो ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है ये पूरा सिस्टम होता है एनहाइड्राइड। क्या होता है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है। अब ये देखो ये जो सिस्टम है ये आपका सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम आपका है एस्टर, ठीक है। ये सिस्टम एस्टर सिस्टम है, ठीक है, RCOOR। ठीक, ये जो सिस्टम है आपका ये है कीटोन, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप जो चेंज हो रहा है इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो एक और चीज आती है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, ठीक है, और एक आपको लिखा हुआ मिले इस प्रकार से, ठीक, तो देखो ये होता है साइनाइड ग्रुप, ठीक है। ये क्या होता है, साइनाइड ग्रुप, और ये होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये साइनाइड ग्रुप, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो देखो जब इस प्रकार से दिया गया हो तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। लेकिन जब आपको HCN या फिर HNC दे रखा हो तो इन दोनों के बीच में Fi एग्जिस्ट नहीं करता, इनमें एग्जिस्ट करता है मेटामेरिज्म। कौन सा एग्जिस्ट करता है, मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करता है, और इसको आप एक्सेप्शन मानोगे, ठीक है। ये क्या है, एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को आपको क्या करना है, याद करना, ठीक है। तो जब भी आपको HCN या फिर HNC देखने को मिले तब आपको क्या करना है, इसको मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी देनी है। ये इनके बीच में मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगी, ना कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप इन सबको नोट कीजिए, देन उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जेई के अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें आपको जेई और नीट के अंदर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इन दो कंपाउंड्स के बीच में चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है या फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है या कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा होगा C5H12O, ये आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी possible structural isomers of alcohol for this compound, for this molecular formula, ठीक है। तो आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और इसका आपको क्या देना है कि जो टोटल अल्कोहल के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो दो मेथड होते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को काउंट करना, ठीक है। पहला तरीका होता है कि आप बना करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 कार्बन ये OH यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, फिर ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक मेथड होता है, ठीक है, जिससे आप बना करके देख सकते हो। बट एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप इसको बना करके देख सको। और दूसरी बात, ये जो मेथड होता है इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपकी गलती होगी, ठीक है, क्योंकि इस मेथड में आपको जब या तो एक आइसोमर ज्यादा बन जाएगा या फिर एक आइसोमर क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। तो नंबर में क्या होगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है, जिससे वो मैक्सिमम चांसेस होगा कि वो आपका क्वेश्चन गलत हो। तो इसका एक ट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फास्ट मेथड। फास्ट मेथड जो है वो मैं आपको, वैसे तो हम पूरे जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंप्लीट कर लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो फास्ट मेथड है, ठीक है, फास्ट मेथड जो है वो मैं आपको कब बताऊंगा, जब हम पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंप्लीट कर लेंगे। बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि किस प्रकार से किया जाता है। देखो आपको क्या पूछा गया है, अल्कोहल का पूछा गया है, तो आप क्या करोगे कि जिसका पूछा गया है उसका जो एसेंशियल चीज होती है उसका साइड में रखो। अल्कोहल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, यानी OH ग्रुप होना चाहिए। तो आप इस कंपाउंड में से OH ग्रुप को साइड करोगे, ठीक है। तो जब आप OH ग्रुप को साइड करोगे तो आपके पास में बचेगा C5H11, ठीक है। क्या बचेगा, C5H11 बचेगा। C5H11 क्या होता है, एल्केन ग्रुप होता है, अल्काइल होता है, पेंटाइल हो गया, ठीक है। तो इसके जो टोटल आइसोमर्स होते हैं वो टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इसके टोटल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, टोटल 8 आइसोमर्स बनते हैं। अब ये पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ आपको जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं सिर्फ उसी का याद रखना होता है। उसके बाद में आप किसी का भी निकाल सकते हो इसके रेस्पेक्ट के अंदर। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज को अलग करो। उस कंपाउंड में से अगर सपोज यहाँ पे ईथर आपसे पूछा जाता तो ईथर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो है आप यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जोड़ोगे, एक अल्काइल ग्रुप आप यहाँ जोड़ोगे, ठीक है।
तो पहले आप यहाँ पे क्या ऐड कर लो, CH3 ऐड कर लो, फिर यहाँ पे आप जो बचेगा वो ऐड कर लो, ठीक है। तो उसका जितना बने वो निकालो। तो ये जो पूरी ट्रिक है, ये ट्रिक आपको जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, और इसमें आपको 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे तो आपको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करना, ठीक है। तो देखो हमने कितनी फास्टेस्ट तरीके से इसके आइसोमर्स काउंट कर लिए। हमें C5H11 के बता दे तो हमने बता दिया 8, तो इसके 8 टोटल कितने बनेंगे, इसके 8 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। बाकी जिनको ये मेथड नहीं पता होता, ठीक है, तो आप क्या करते ऐसे बनाते, तो इसमें से मैक्सिमम आपकी कंडीशन मतलब ये प्रायोरिटी होती, पॉसिबिलिटी होती कि आपके या तो 9 बनते या फिर 7 बनते, ठीक है, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।